चंगेज खान की कब्र कहाँ है? चंगेज खान तारीख के सफ़हात में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई ना वाकिफ हो। उनके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। उनकी फौजें जिस इलाके से गुजरती थीं, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थीं। कहने को तो वो मंगोल हुक्मरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार के जोर पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे। ये मकबरे शायद इसलिए तामीर किए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब सी वसीयत की थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनका कोई निशान बाकी रहे। लिहाजा उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। फौजियों ने उन्हें दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी न रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां गुजर चुकी हैं। इस ताल्लुक से कई मिशन चलाए गए, लेकिन उनकी कब्र का सुराग न मिल सका। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए इस कब्र की तलाश करने की मुहिम शुरू की थी, जिसका नाम वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट था। दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान की कब्र तलाश करने में कई गैर मुल्की लोगों की भी दिलचस्पी थी। मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। उसकी बड़ी वजह एक खौफ भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके हैं, इस वजह से भी कि इनके दिलों में वहम ने अपनी जगह पुख्ता कर रखी है। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत यूनियन में 14वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तैमूर लंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजियों ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस तरह रूस भी दूसरी आलमी जंग में शामिल हो गया था। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चंगेज खान की कब्र को भी खोला जाए। कुछ माहिरीन इसे चंगेज खान के लिए मंगोलियाई लोगों का एहतराम समझते हैं। उनके मुताबिक चूंकि चंगेज खान खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई याद रखे, लिहाजा लोग आज भी उसकी ख्वाहिश का एहतराम कर रहे हैं। मंगोलियाई लोग बड़े कदामत पसंद ख्यालात के हामिल रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों के गुजर जाने के बाद भी इसी तरह एहतराम करते हैं जैसे उनकी जिंदगी में करते थे। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल का मानते हैं, वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। जो लोग चंगेज खान की कब्र तलाश करने के ख्वाहिशमंद थे, उनके लिए ये काम आसान नहीं था। चंगेज खान की तस्वीर या तो पुराने सिक्कों पर पाई जाती है या फिर एक शराब की बोतलों पर। बाकी और कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे उनको मदद मिली हो। रकबे के लिहाज से मंगोलिया इतना बड़ा है कि इसमें बरतानिया जैसे 7 मुल्क आ जाएंगे। इतने बड़े मुल्क में एक नामालूम कब्र को तलाश करना समंदर में से एक खास मछली को तलाश करने के मुतरादिफ है। मंगोलिया एक पसमानदा मुल्क है जहाँ कई इलाकों में पक्की सड़कें तक नहीं है। आबादी भी बहुत कम ही है। 90 के अशरे में जापान और मंगोलिया ने मुश्तरका तौर पर चंगेज खान की कब्र तलाश करने के लिए एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जिसका नाम था गुरवान गोल। इस प्रोजेक्ट के तहत चंगेज खान की पैदाइश की जगह माने जाने वाले शहर खेती में तहकीक का काम शुरू हुआ। लेकिन इसी दौरान मंगोलिया में जमहूरी इनकलाब आ गया, जिसके बाद कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई और जमहूरी निज़ाम कायम हो गया। नई हुकूमत में गरवान गोल प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया गया। मंगोलिया की अलाम्बटोर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर दीमा जाओ 2001 से जंगजू बादशाहों की कब्र की खुदाई करके उनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि जंगजू बादशाह मंगोलों के ही पुरखे थे। खुद चंगेज खान ने भी इस बात का जिक्र किया था। लिहाजा इन बादशाहों की कब्रगाहों के अंदाज से इस बात का पता चलाने की कोशिश की जाती रही है कि चंगेज खान का मकबरा भी उन्हीं मकबरों जैसा ही होगा। जंगजू बादशाहों के मकबरे जमीन से तकरीबन 20 मीटर गहराई में एक बड़े कमरे की शक्ल में होते हैं, जिसमें बहुत सी कीमती अशिया भी रखी जाती थी। इसमें चीनी रुत, कीमती जवाहर और रूम से हासिल की गई शीशे की बहुत सी चीजें शामिल हैं। माना जाता है कि चंगेज खान की कब्र भी ऐसी ही कीमती चीजों से लबरेज होगी जो इसने अपने दौरे इक़्तिदार में जमा की होंगी। लेकिन डॉक्टर दीमा जाओ को लगता है कि चंगेज खान की
की कब्र शायद ही कभी तलाश की जा सके। मंगोलिया में मकबूल किस्सों के मुताबिक चंगेज खान को खेती पहाड़ियों में बरखान खालदून के नाम की चोटी पर दफनाया गया था। मकामी किस्सों के मुताबिक अपने दुश्मनों से बचने के लिए चंगेज खान यहाँ छुपे होंगे और मरने के बाद उन्हें वहीं दफनाया गया होगा। अलबत्ता बहुत से माहिरीन इस बात से मुतफिक नहीं हैं। अलाम्बटो यूनिवर्सिटी में तारीख के उस्ताद सोलमान कहते हैं कि मंगोलियाई लोग इन पहाड़ों को मुकद्दस मानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चंगेज खान को यहाँ दफनाया गया होगा। इन पहाड़ियों पर शाही खानदान के सिवा किसी और शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। इस इलाके को मंगोलिया की हुकूमत की तरफ से महफूज रखा गया है। यूनेस्को ने भी इसे आलमी सकाफती विरसा का दर्जा दे रखा है, लेकिन किसी भी तहकीक से आज तक ये नहीं साबित हुआ कि वाकई चंगेज खान की कब्र यही है। चंगेज खान जमाने के लिए एक बहादुर और जालिम हुक्मरान थे जो तलवार के जोर पर सारी दुनिया को फतह करना चाहते थे, लेकिन मंगोलियाई लोगों के लिए वो अजीम हीरो हैं जिसने मंगोलिया को मशरकी और मगरबी ममालिक से मरबूत किया, शाहराए रेशम को पंपने का मौका दिया। उन्होंने मंगोलिया के लोगों को मजहबी आज़ादी का एहसास करवाया। इसी के दौर में मंगोलिया लोगों ने कागज़ की करेंसी का आगाज़ किया और डाक सर्विसेज की भी इब्तदा हुई। चंगेज खान ने मंगोलिया को मुहज़्ज़ब मुआशरा बनाने में मदद की। मंगोलिया के लोग चंगेज खान का नाम बड़ी इज्जत और फख्र से लेते हैं। उनके मुताबिक अगर चंगेज खान खुद चाहते कि उनके मरने के बाद भी लोग उसे याद करें तो वो कोई वसीयत न करते। अगर वो चाहता तो कोई ना कोई अपनी निशानी ज़रूर छोड़ते। यही वजह है कि मंगोलिया के लोग नहीं चाहते थे कि अब उनकी कब्र की तलाश की जाए। जो वक्त की धुंध में कहीं गुम हो चुका है, इसे फिर न कुरेदा जाए।